एनसीएससी जो चीज के लिए डिमांड कर रहा है, आप लोग एनसीएससी के थ्रू जब जा रहे हैं कि हमें साइंस के प्रोजेक्ट्स रिप्रेजेंट करने हैं, तो आप लोगों को प्रॉपर उसके लिए इस बार हम लोगों ने जब इस बार चैनलाइज किया ना, क्योंकि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत सारे थे, तो सर बहुत लंबा टाइम से है और हम लोग शायद बहुत सारी चीजें हम लोगों ने दीपक सर को देख देख के ही सीखी है। इतनी मेहनत बहुत ज्यादा है। तो जब नेशनल लेवल पे इवेल्युएशन हम लोगों ने किया, नेशनल पे इवेल्युएशन करने के बाद बहुत सारे आउटकम्स निकले कि हम लोग यही चाह रहे थे कि हम लोगों के अपनी स्टेट से भी कोई स्टूडेंट जाए, लेकिन क्योंकि आपका जो वर्क है वो कितना इनोवेटिव है, किस तरह से साइंटिफिक वे में आपने उसको एग्जीक्यूट किया है और किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर रही, ये टोटली उसी पर ही डिपेंड होता है। स्टूडेंट बहुत मेहनती है, बच्चा काम करना चाहता है, एक गाइड टीचर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको गाइड करे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको बहुत प्रॉपरली गाइड किया गया है और जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने गाइडेंस दी थी, क्योंकि हम लोग इससे पहले टीचर्स वर्कशॉप भी करा चुके हैं, तो गाइडेंस ऑलरेडी सभी के पास थी। टाइमली वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऑलरेडी हम लोगों ने वर्कशॉप कर चुके थे कि हाँ, अब इस टाइम हम लोगों के पास बहुत क्लियर कट इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, किस तरह से बेसिक आइडिया आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से कि कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका होना चाहिए, किस किस फॉर्मेट में, किस किस सीक्वेंस में आपको लगाने। तो सबसे बड़ी कमी जो मुझे नेगेटिविटी लगी, या एक तरह से ये बोलूं कि प्रोजेक्ट्स में जो मुझको नहीं मिल पाया, कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, जो अच्छे थे उनको मैंने उसी टाइम अप्रिशिएट कर दिया, तो मैं उनको रोक दूंगी, क्योंकि मुझे ये है कि जो कमियां हैं वो दूर हो जाए, जिससे कि यहाँ से बेस्ट आगे जाए। वो आगे जाएगा, स्टेट से नेशनल में फाइट करेगा, तो उसकी फाइटिंग भी बेस्ट से ही होगी, तो वो अपनी स्टेट के सिलेक्टेड ही स्टूडेंट्स है। तो अगर हम उन लोगों के लेवल में वहां जाके फाइट कर रहे हैं और वहां से निकल पा रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, तो फिर वो अच्छा ही है। तो पहली चीज तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों को ये चीज की क्लेरिफिकेशन नहीं है कि प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, एक पारितंत्र पे बना लिया तो इकोसिस्टम के ऊपर थ्योरी तो आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ऑलरेडी करते हो। तो ये बोला गया था कि आप अपने एरिया की, आसपास की या नहीं किसी भी क्षेत्र की कोई समस्या को पहचाने, उसको निदानात्मक हल देना है आपको, उससे रिलेटेड वीडियोस भी हम लोगों ने शेयर किया। तो वहाँ चीज पे आप लोगों ने सिर्फ एक फाइल बनाई है, फाइल में क्या पारितंत्र है, पारितंत्र के बारे में किसी के में पारितंत्र के घटक लिखे हैं, फॉर्मेटिंग पे नहीं आया वो चीज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, जब ऑब्जेक्टिव्स आपके थे इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ, तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड नहीं थे क्या आप करना चाह रहे हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड हो कि मेरी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये उद्देश्य है, मुझे इसलिए ये करना है, मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की। उसके बाद में मेथोडोलॉजी, किसी काम को करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए आपका एक प्रॉपर मेथड होगा। आप वर्बली बता रहे हैं ऐसा किया था, ऐसा ऐसा किया था, लेकिन वो उसमें मेंशन भी होना चाहिए उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जिस सीक्वेंस में आपने उस कार्य को कंप्लीट किया है, यानी कि सर्वे किया, सैम्पलिंग की, तो किस तरह से किया, क्या क्या मटेरियल्स आपने यूज किए। किसी ने मटेरियल्स के नाम दिए तो 2 दिए, 4 दिए, उसके बाद आपको छोड़ दिए कि अगर जैसे हम पूछ रहे हैं कि ये भी कई कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, हाँ मैम ये था, लेकिन वो लिखा नहीं है। जो आपने काम किया है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ऐसा भी है कि आपको नहीं पता, ये नहीं कह सकते, आपने किया है वो दिख रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन वहां वो मेंशन नहीं है आपकी रिपोर्ट की फॉर्म में। मेथोडोलॉजी तक जाए, फिर नेक्स्ट सेक्शन जब हम आए उसमें मेथोडोलॉजी के बाद आप लोगों के रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चार्ट पर ऑलरेडी सबको बताया हुआ था, और रिजल्ट में क्या लिखना है कि आपकी जो रिसर्च वर्क है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसका जो आउटकम है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, किस तरह से बनाना है उसको। टेबुलर फॉर्म भी बताए जा चुके हैं, ग्राफिकल फॉर्म भी बताए जा चुके हैं कि टेबल के फॉर्म में डाटा बनाना है, ग्राफ्स बनाने हैं, इस तरह से ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो वहां वो चीज बहुत, एक दो नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में टेबल्स नहीं थी, ग्राफ्स नहीं थे। ग्राफ में आपको दोनों तरह से बोला गया है कि आपको बार डायग्राम बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, जिन्होंने बनाए हैं मैं उनको नहीं बोलूंगी, जहां जहां छूटे हैं उन जगह हम लोगों ने मेंशन करके बोला है कि ये चीज उसमें होनी चाहिए थी। देन उसके बाद आपकी
कंक्लूडिंग रिमार्क पूछ रहे हैं, बेटा क्या आउटकम निकला। जब भी आप स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन के लिए भेजें, टॉपिक याद कर लो इट्स टू के, लेकिन उसने क्या किया है, कैसे किया है, क्या उसका कंक्लूजन है, स्टूडेंट को भी पता हो और प्रॉपरली उसकी लास्ट सेक्शन में वो प्रॉपर मेंशन हो। वहां कंक्लूजन की जगह कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसा नहीं था। आपने सॉल्यूशन निकाला है, उससे सोसाइटल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बेटरमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या वो एप्लीकेबल है सोसाइटी में, नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये चीज आपको अपने काम की आपको ज्यादा अच्छे से पता होगी, क्योंकि वो आप लोगों ने खुद से किया है। देन रेफरेंसिंग का सेक्शन, मोस्टली स्टूडेंट का क्या आंसर है कि गूगल से किया है, गूगल से किया है। आपको रेफरेंसिंग की फॉर्मेटिंग ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि रेफरेंस आपको साइट करने हैं। आप किसी से साइंटिफिक लिटरेचर लेते हो, साइंटिफिक डेटा लेते हो, तो क्लियर कट इंफॉर्मेशन कि मैंने इस वेबसाइट के इस सोर्स से लिया है, किसी बुक से लिए तो उस बुक का साइटेशन तो वो ज्यादा ऑथेंटिक है। मुझे सर्च इंजन है, अच्छी बात है, सबने गूगल से पेपर पे या कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड करके उससे लिया है, तो वो भी तो कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन होगा, कोई पब्लिश डेटा होगा। आप उनका डेटा यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप उनको प्रॉपर साइट नहीं कर रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ी कमी है, साइटेशन ना देना। और दूसरी, अगर आप उसको दोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपने उसको साइंटिफिक वे में दिया है, जिससे कि आपके वर्क की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। तीसरा, एक एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के लिए हम लोगों ने इसमें सेक्शन बनाया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन हम लोगों ने पहले भी वर्कशॉप्स में बोला हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड होना चाहिए डेटा। जहां सर्वे वर्क है वहां आपने प्रैक्टिकली खुद से किया है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो लैब टेस्टिंग बेस्ड होते हैं। ऐसा बोला गया, अगर आपके यहाँ पे आपके स्कूल में आपके कॉलेज में वो फैसिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी लेबोरेटरी ऐसी है या अटल लैब है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इवन अब कराती हैं। आप वहां जाइए, गाइड टीचर से अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराइए, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से फॉरवर्ड होगा और उनको अप्रोच कीजिए, हमें ये पर्टिकुलर टेस्ट आपकी लैब में कराना है, आप हम लोगों को परमिट कर दीजिए या फिर हम लोग को करके दे दीजिए। वो कराते हैं, हम लोग भी, मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मेरे पास कोई स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं ये टेक्निक सीखनी है, ये काम करना है, तो हम लोग भी कराते देते हैं, लेकिन उसी ऑफिशियल फाउंडेशन के साथ कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, तो कोई आपको मना नहीं करेगा उसके लिए। उम्मीद नहीं, जहां कोई एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग किए, एक लेटर की फॉर्म में लिख पाकर कि हाँ ये टेस्ट, ये रिजल्ट है, आप उसमें लगाइए तो आपका ही रिजल्ट अच्छा होगा। तो कल को आप कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपका डाटा एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड होगा कि हमने इस लेबोरेटरी में ये पर्टिकुलर टाइप के टेस्ट कराए थे और इनका ये रिजल्ट है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ एक बेसिक पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने फाइंड आउट किया। और एक सबसे मेजर रोल जो था इसमें गाइड टीचर का था, यहाँ मैं स्पेशली मेंशन करूंगी। गाइड टीचर का रोल एक तरह से एक मेंटोर होते हैं, एकेडमिक पेरेंट्स की तरह से हम लोग खुद को देखते हैं। तो स्टूडेंट को गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, ये बच्चे हैं, इनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती होगी, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, साथ में बैठे होते हैं तो 4 क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं, वो स्टोर नहीं कर पाते, साथ वालों को कभी कभी पूछने लगता है। तो ये जब साइंस का इस तरह के काम करेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में करेंगे। यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स के साथ में अप्रोच जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि एनसीएससी का फॉर्मेटिंग क्या है, लेकिन बच्चों ने बोला हमें कल ही पता चला, हमें 2 दिन पहले ही पता चला। ये वही चीज है जो अब से हम 3 या 4 महीने पहले वर्कशॉप में बात कर रहे थे कि कई बार बच्चों तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, और आज वही रिपीटेशन का हुआ है। मैं नाम तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूंगी यहाँ पे, लेकिन ये चीजें जैसे कि हम टाइम दे रहे हैं, हम लोग यहाँ हम मतलब कि आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं, यहाँ आए हैं, 2 दिन में ही कोई लगा के अगर किसी ने काम किया, इसका मतलब उसने कुछ तो मेहनत की है। जो स्टूडेंट 1 या 2 दिन में मेहनत कर सकता है यहाँ तक आने के लिए, अगर उसको 10 दिन 20 दिन या 30 दिन पहले से पता हो तो डेफिनेटली वो करेगा, क्योंकि बच्चा टीचर की बात सबसे ज्यादा सुनता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों के किसी न किसी पॉइंट में कोई ना कोई रह चुकी है कमियां। और तीसरे, जब हम लोग अपने लेवल से फाइंड आउट कर पाए तो आप उनको रेक्टिफाई कर सके, बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए जहां प्रॉब्लम पड़ती है। क्योंकि मैं यहाँ का ही हिस्सा हो गई, क्योंकि मैं सेम स्टेट से हूँ, अगर आपको मेरी किसी पॉइंट पे हेल्प चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, इस ड्यूरेशन में एनसीएससी के वर्कशॉप के बाद मुझे मल्टीपल कॉल्स आए, मैंने हर कॉल आंसर किया है, हर किसी को बताया कि ऐसे करना है, और दीपक सर तो हमेशा अवेलेबल हम लोग के साथ है।
तो ये कुछ चीजें थी, मैं चाहूंगी कि हम लोगों के यहाँ से बेस्ट जाए और यूपी स्टेट से, मेरठ से निकले, मेरठ से यूपी में निकले, यूपी से निकल के आगे